बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। अब देखें इन क्वेश्चंस में फर्क क्या है। हर क्वेश्चन जो दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव साथ हो तो उस पर पावर रूल लगा देंगे। जैसे थर्ड पार्ट है, बहुत ही ज्यादा आसान पार्ट है इस तरह के क्वेश्चन कि अगर एक चीज है, एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साथ है तो उस पे पावर रूल। सबसे पहले थर्ड पार्ट को ही हल करेंगे। अब देखें ये है साइन की पावर 5x। दोबारा लिख लें एक बार, साइन की पावर 5x साथ है cos x और dx। अब साइन का चेक करें। साइन की पहले पावर छोड़ दी। पहला काम है पावर को समझ ले, आपने समझना है अपने माइंड में कि पावर है ही नहीं। फिर चेक करेंगे डेरिवेटिव। अगर इसकी पावर ना हो तो साइन है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos। साइन का डेरिवेटिव cos। एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साथ है, तो इस फंक्शन पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि पावर एक जमा करनी। पावर थी 5, इसमें एक जमा किया, बटे के नीचे भी यही काम, 5 जमा 1 जमा सी। ये इसका आंसर आ जाएगा। साइन की पावर 5 जमा 1 6x बटा 6 जमा सी। ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व करना। अब देखें अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में देखें साइन तो है लेकिन इसका डेरिवेटिव साथ नहीं है। सेकंड पार्ट में cos तो है लेकिन इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे, तोड़ के लिखेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं। साइन की पावर है 3, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन x और साइन का स्क्वायर x, साथ आ गया dx। पावर 3 थी, इस तरह तोड़ ली कि एक के साथ पावर 1 रख ली, दूसरे के साथ पावर 2 लिख ली। अब साइन x, ये पावर 1 वाला ये वैसे ही आ गया। ये जो है ना साइन का स्क्वायर x, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस cos का स्क्वायर x, साथ आ गया dx। ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि जो साइन का स्क्वायर x है ये बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर के। इसी तरह जो cos का स्क्वायर है ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। ये cos यहाँ पे है तो cos का फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा और साइन का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अब साइन x को दो रकमें अंदर है, दोनों के साथ अलग अलग ज़रब कर देंगे। साइन x जब 1 से ज़रब होगा तो ये आएगा साइन x और dx इसके साथ आ गया। ये माइनस है तो माइनस लिख लिया। फिर साइन x ज़रब होगा cos स्क्वायर से, तो पावर 2 वाला पहले लिख रहे हैं, cos का स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर लिखेंगे साइन x और साथ आ गया dx। साइन x 1 से ज़रब हुआ तो साइन x, साइन जब cos से ज़रब हुआ तो cos पहले लिख लिया, साइन बाद में, साथ आ गया dx। अब लेंगे इनके इंटीग्रल। अगर आपने फार्मूले याद किए हो पिछले चैप्टर में, साइन x का इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स माइनस cos x। अगर साइन की कोई पावर ना हो तो साइन का माइनस cos आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे चेक करें, cos की पावर छोड़ दे, cos की पावर की दो, पावर छोड़कर चेक करें, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन। हमारे पास सिर्फ साइन है, माइनस नहीं है। तो पहला काम ये करेंगे, ये माइनस आ गया फार्मूला ये, और एक माइनस बाहर लिखेंगे एक साइन के साथ, तो ये आ गया cos का स्क्वायर x, वैसे ही आ गया। इसको मैं रिमूव करने लगा हूं, माइनस साइन x आ गया, साथ आ गया dx। माइनस को साइन के साथ भी लिख दिया और बाहर भी लिख दिया। ये माइनस cos x वैसे ही आ गया, माइनस और माइनस मिलके हो गए जमा। अब देखें cos की पावर को छोड़कर चेक करें, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। cos का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इस पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल का वही मतलब
कि पावर एक जमा करनी, पावर दो थी, इसमें एक जमा करेंगे एक्स, बटे के नीचे भी यही काम, दो जमा एक, यही पावर जमा सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स जमा कॉस की पावर हो गई 3 एक्स ओवर 3 जमा सी। ये हमने कर लिया स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फर्स्ट। अब रह गया सेकंड पार्ट। अब चेक करें कॉस की पावर कितनी है 5। इसको मैं उसी तरतीब से ही लिखूंगा कि कॉस की पावर 4 अलग कर ली और कॉस की पावर 1 अलग कर ली। कॉस की पावर थी 4 और 5, 4 अलग कर ली, 1 अलग कर ली। अब यहां से देखें कॉस की पावर 4 है, उसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर, ये कॉस एक्स वैसे ही आ गया और साथ आ गया डी एक्स, इधर भी आएगा डी एक्स। कॉस की पावर 4 थी, इसको 2 की पावर 2 बना दी, 2 जब 2 से जरूर खाएगा फिर 4 आएगा। अब कॉस स्क्वायर का यहां पर फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर किसके बराबर था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, तो कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया और ये जो ऊपर वाली पावर 2 है ये वैसे ही आ गई और साथ ये कॉस एक्स आ गया, साथ आ गया dx। अब इसका स्क्वायर ऊपर कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a की 2 जमा b की 2, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो साइन की पावर 4x हो गई, दरमियान में माइनस था तो माइनस 2 ए बी किया तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया और ये कॉस एक्स डी एक्स वैसे ही आ गया। ये इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, ए की 2 जमा बी की 2, जब इसका स्क्वायर लिया तो साइन की पावर 4 आ गई माइनस 2 ए बी, ये आ गई और बाहर जो कॉस एक्स डी एक्स है ये वैसे ही आ गई। अब 1 को कॉस के साथ कॉस को सब के साथ बारी बारी मल्टीपल करेंगे और अलग अलग इंटीग्रल में लिखते जाएंगे। कॉस एक्स जब 1 से जरब खाएगा तो ये आएगा कॉस एक्स, साथ आ गया डी एक्स जमा फिर cos x जब इससे जरब खाएगा तो पावर वाला पहले लिख दिए साइन की पावर 4x, साथ आ गया cos x और dx आ गया माइनस, फिर cos इससे जरब होगा, गिनती वाला जो है वो इंटीग्रल के हमने बाहर लिखना होता है, गिनती वाला बाहर लिखेंगे बाकी इन दोनों को अंदर, तो पावर वाला पहले साइन का स्क्वायर x पहले लिख लिया और cos x बाद में, साथ आ गया dx। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब देखिए cos x का इंटीग्रल, cos की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स sin x जमा, अब यहां से चेक करें साइन की पावर छोड़कर, साइन की पावर 4 है इसको छोड़ दें, साइन का डेरिवेटिव है cos जो साथ ही मौजूद है, इस पे लगेगा पावर रूल, वही पावर रूल के पावर 1 जमा करेंगे साइन में, साइन की पावर थी 4, इसमें 1 जमा की स्टूडेंट्स तो पावर हो गई 5 x, बटे के नीचे भी यही बट पावर 5 माइनस ये 2 आ गया वैसे ही। अब साइन की पावर कितनी है, ये है 2, साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो साइन पे पावर रूल लगेगा, साइन की पावर थी 2, इसमें 1 जमा करेंगे तो 3 हो जाएगी, बटे के नीचे भी 3 जमा सी। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, अब देखें यह है साइन का स्क्वायर और कॉस की पावर है 3, जिसकी पावर हो ताक उसको तोड़ना है, तो कॉस की पावर है 3 तो साइन का स्क्वायर एक्स ये वैसे ही आ गया, कॉस की पावर 3 थी तो क्या करेंगे कॉस एक्स एक अलग कर ली पावर और कॉस का स्क्वायर एक्स ये वैसे लिख लिया और साथ आ गया डी एक्स। 3 पावर थी 1 और 2 अलग करके लिखी, अब ये साइन का स्क्वायर एक्स और cos x ये आ गया वैसे ही, cos का स्क्वायर ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यही फार्मूला पढ़ा है, cos का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है। अब इनको जरब कर देंगे, साइन स्क्वायर cos x जब 1 से जरब होगा तो यही रकम आएगी साइन का स्क्वायर x
साथ आ गया cos x और dx आ गया, ये माइनस था तो माइनस। अब साइन स्क्वायर cos साइन स्क्वायर से जरब खाएगा, ये साइन का स्क्वायर और ये साइन का स्क्वायर, तो साइन की पावर हो गई 4x और साथ आ गया cos x dx। अब लेंगे स्टूडेंट्स इनके इंटीग्रल। साइन की पावर 2 है, पावर छोड़कर चेक करें, साइन का डेरिवेटिव 7 है तो साइन पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल का मतलब पावर 1 जमा करना, पावर 2 थी 1 जमा की तो 3x हो गई और यही पावर बटे के नीचे माइनस। साइन की पावर है 4, इसका डेरिवेटिव 7 है तो साइन पे पावर रूल लग गया, साइन की पावर 5x ओवर 5 जमा सी। ये हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व करना। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो ये देखें, सीकेंड की पावर है 3 तो सीकेंड स्क्वायर लिख लेंगे एक बार, फिर साथ लिख लेंगे सीकेंड एक्स और tan x को सबसे आखिर पर लिख लिया, साथ आ गया dx। सिर्फ किया क्या हमने, साइन सीकेंड की कीमत पहले लिख ली और तोड़कर लिख ली। पावर 3 थी 2 लिख ली और 1 लिख ली और ये tan x लास्ट पे लिख लिया, साथ आ गया dx। अब सीकेंड की पावर है 2, पावर छोड़कर अगर चेक करें, सीकेंड का डेरिवेटिव आता है स्टूडेंट सीकेंड tan। ये डेरिवेटिव आपको याद रखने पड़ेंगे जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा था चैप्टर, मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा चैप्टर था। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड tan। तो सीकेंड की पावर को छोड़कर अगर चेक करें, इसका डेरिवेटिव सीकेंड tan है, ये सीकेंड और ये tan, इसका डेरिवेटिव 7 है तो इस पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल का मतलब पावर 1 जमा करनी, पावर 2 थी 1 जमा की 3 हो गई और बटे के नीचे भी 3 आ गया जमा सी। ये हमारा आ गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब लास्ट पार्ट की बात करें, सिक्स्थ पार्ट की, ये भी इसी टाइप इसी से मिलता जुलता है। तो सिर्फ करना क्या है, ये है cot की पावर 3x और ये है कोसेकेंड की पावर 3x। तो जो cot की पावर है ना 3x, इसको हमने चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे ये देखें, एक तो कोसेकेंड की पावर पहले लिख ली, कोसेकेंड की पावर है 3 और एंगल है 2x, ये लिख लिया पहले, ये लिखेंगे cot बाद में और साथ ही इसको तोड़कर, cot की पावर 3 थी तो cot 2x लिख लिया, साथ cot का स्क्वायर लिख लिया, cot स्क्वायर 2x, साथ आ गया dx। cot की पावर 3 थी, इसको तोड़कर एक पावर लिख ली और साथ 2 लिख ली, ये कोसेकेंड स्क्वायर कोसेकेंड क्यूब वैसे ही आ गया। अब ये देखें कोसेकेंड वैसे ही आ गया, कोसेकेंड की पावर 3 साथ आ गया 2x, cot 2x और cot स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है 1 प्लस cot का स्क्वायर बराबर है कोसेकेंड स्क्वायर। अगर cot स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो तो ये एक जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो cot का स्क्वायर x ये बराबर आ सकता है कोसेकेंड का स्क्वायर x -1, इसके बराबर। cot स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे कोसेकेंड स्क्वायर -1, तो ये cot का स्क्वायर है, इसकी जगह पर कोसेकेंड स्क्वायर -1, साथ आ गया dx। एंगल 2x है तो कोसेकेंड के साथ भी एंगल वही आएगा। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीपल कर देंगे, कोसेकेंड की पावर 3 cot 2x, ये जब कोसेकेंड स्क्वायर से मल्टीपल होगा तो कोसेकेंड की ये पावर 3 और ये 2 मिलके कोसेकेंड की पावर हो जाएगी स्टूडेंट्स 4, सॉरी 3 और 2 मिलके हो गए 5, साथ आ गया 2x, साथ आ गया cot 2x माइनस, फिर ये जब एक से जरब होगा तो यही रकम आएगी, साथ इसके आएगा dx माइनस, ये आएगा कोसेकेंड की पावर 3x, साथ आ गया cot 2x और साथ आ गया dx। उम्मीद है स्टूडेंट्स के यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हमने ये काम करना है। कोसेकेंड की पावर 5 है ना, तो इसको लिखूंगा कोसेकेंड की पावर 4
2x। कोसिकेंड की पावर 5 थी तो 4 और 7 लिख लेंगे 1, कोसिकेंड की पावर 2x। साथ ये आ गया काट 2x और dx। कोसिकेंड की पावर 5 थी, 4 लिख ली और 1 लिख ली, ये वैसे ही आ गया माइनस। इसी तरह इस रकम को भी ऐसे ही करेंगे। कोसिकेंड की पावर थी 3, इंटीग्रल में लिखेंगे कोसिकेंड की पावर 2x, फिर साथ 1 लिख लिया कोसिकेंड 2x, फिर साथ काट 2x और साथ dx आ गया। इसी तरह अगर कोसिकेंड की बात करें, कोसिकेंड की पावर को छोड़कर चेक करें, कोसिकेंड का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स माइनस कोसिकेंड का, साथ माइनस की कमी है और इसका एंगल है 2x। तो जब 2x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है 2, मतलब ये है कोसिकेंट 2x, इसका डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स माइनस कोसिकेंट 2x काट 2x और एंगल है 2x। जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो साथ आएगा 2, मतलब कमी है माइनस की और साथ 2 की। अगर ये दो नंबर्स इसके साथ आ जाए तो इसका डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से बाहर -1/-2 बाहर तकसीम कर देंगे, अंदर इसके साथ ज़रब कर देंगे, तो लिखेंगे कोसिकेंड की पावर 4 2x, साथ आएगा कोसिकेंड 2x काट 2x, साथ -2 साथ आ गया dx। -2 हमने अपनी तरफ से ज़रब कर दिया और बाहर -2 तकसीम कर दिया ऊपर वाली वैल्यू के साथ, माइनस ये माइनस। इसी तरह इसका डेरिवेटिव भी यही आएगा कि क्या करेंगे 1/-2, -2 से बाहर तकसीम करेंगे, अंदर इसके साथ ज़रब करेंगे, तो ये आएगा कोसिकेंड का स्क्वायर 2x, कोसिकेंड 2x काट 2x, साथ आ गया -2 और साथ आ गया dx। -2 से अंदर ज़रब कर दिया, बाहर तकसीम कर दिया दोनों रकमों के साथ। अब ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आने वाला है, तो ये चेक करें, ये माइनस को हमेशा ऊपर ही लिखना है, तो -1/2 ये आ गया -1/2। अब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इस पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल का मतलब पावर 1 जमा करना। कोसिकेंड की पावर थी 4, 1 जमा करके हो गई 5, 2x बटे के नीचे यही पावर आएगी 5, ये माइनस और माइनस मिलके हो गए जमा, ये आ गया 1/2, माइनस माइनस जमा 1/2। इसका डेरिवेटिव 7 है, इस पे भी पावर रूल आ गया। कोसिकेंड की पावर थी 2, पावर रूल का मतलब पावर 1 जमा करना, 3 हो गई, बटे के नीचे भी आ गया 3 जमा c। -1/2 दोनों रकमों में है तो -1/2 ये हमने ले लिया कॉमन, ये कॉमन आ गया तो ये रकम बच गई। कोसिकेंड की पावर 5 2x/5, हमने माइनस वाली वैल्यू कॉमन ली है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसकी अलामत तब्दील, जमा था तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस। 1/2 कॉमन ले लिया तो ये रकम बच गई। कोसिकेंड की पावर 3 2x/3 जमा c, ये हमारा आंसर आ गया 6th पार्ट का। इस तरह हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर ली। उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये एक्सरसाइज आपको बआसानी समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।